आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे प्रेगनेंसी से संबंधित यहाँ पे हम एमसीक्यू करेंगे। कल हमने डिटेल पढ़े थे, यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप वो वीडियो देखिए। और आज हम उसकी कल थ्योरी थी और आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मोरूला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है जो खालिस्तान बनता है। युग्मज और ब्लास्टोसिस के बीच बनता है, या अंतरोपण और प्रसव के बीच का बनता है, या ब्लास्टोसिस और गैस्ट्रुला के बीच बनता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर आएगा युग्मज और ब्लास्टोसिस के बीच में बनता है। इसके कुछ डिटेल भी है, जैसे कि मानव के निषेचन डिम्बाहिनी नलिका में एम्पुला इंथेमस जंक्शन में होता है। मतलब जो निषेचन होता है वो एम्पुला और इंथेमिक जंक्शन में होता है। युग्मज में विदलन नामक प्रक्रिया द्वारा समसूत्री विभाजन होता है, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन के बाद ब्लास्टोमियर के रूप में जाना जाता है। और समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली जो कोशिका होती है उसको ब्लास्टोमियर के रूप में जाना जाता है। विभाजन होने के बाद जो होता है वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल कोशिकाओं की अवस्था का निर्माण होता है। और जो 16 सेल रहती है उसको हम मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। और जो 32 सेल होती है उसको हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस कहते हैं। इस विकासशील भ्रूण डिम्बाहिनी नलिका के माध्यम से गर्भाशय के गुहा की ओर बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है, जो अपना भ्रूण रहता है वो गर्भाशय में गुहा की ओर बढ़ता है। ब्लास्टोसिस और ब्लास्टोमियर में ट्रोपोप्लास्ट रहता है वो बाहरी परत रहती है, और आंतरिक कोशिका जो होती है द्रव्यमान में व्यवस्थित हो जाती है। ट्रोपोप्लास्ट से जो रहता है वो हमारा प्लेसेंटा बनता है, और जो आंतरिक कोशिकाएं रहती हैं उससे हमारे बच्चे का विकास होता है। आंतरिक कोशिकाएं द्रव्यमान बाद भ्रूण बनने के लिए विभेदन और ट्रोपोप्लास्ट जो अंत स्तर पर जुड़ जाता है, मतलब ब्लास्टोसिस के रूप में जुड़ जाता है, क्योंकि गर्भाशय कोशिका इसे कवर करने के लिए तेजी से विभाजित होती है। इस प्रक्रिया में अंतरोपण के रूप से जाना जाता है। यहाँ जहाँ ब्लास्टोसिस गर्भाशय अंतः स्तर पर अंतः स्थापित हो जाती है। अंतरोपण के बाद आंतरिक कोशिका का द्रव्यमान 3 परत में होती है, जिसको हम पढ़ते हैं एक्टोडर्म जो कि बाहरी होती है, मेसोडर्म जो मध्य में होती है जिससे मांसपेशियां वगैरह बनती है, और एंडोडर्म में आंतरिक परत बनती है। वयस्क के शरीर में मौजूद सभी ऊतक और अंग 3 परतों में बनते हैं। मोरूला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है जो युग्मज और ब्लास्टोसिस के बीच में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य जन स्तर जैसी संरचनाओं में विभेदन होता है। नेत्र श्लेष्मा, मतलब अब जो मध्य मेसोडर्म जो होता है उससे एक क्या चीज़ें बनती है बताएंगे। नेत्र श्लेष्मा, तंत्रिका तंत्र, बाल नाखून, दूसरा है बी है आंत, श्वसन तंत्र, मूत्राशय, पाचन तंत्र, संयोजी ऊतक, डर्मसिस, आइरिस, अधिवृक्क, बलकुट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर सी, संयोजी ऊतक, डर्मसिस, आइरिस और अधिवृक्क। ये जो होता है मेसोडर्म में बनता है। मेसोडर्म में संयोजी ऊतक मतलब हमारी जो मांसपेशियां वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ आइरिस होती हैं, ये सब चीज़ें मध्य स्तर पर बनती हैं। इसकी कुछ डिटेल है, जैसे कि जनन तंत्र एक भ्रूण में कोशिका का एक समूह है जो भ्रूण में विकसित होने पर एक दूसरे के साथ संपर्क करता है। 3 परत होती हैं, बृहद त्वचा, अंतः स्तर और मध्य स्तर। मध्य स्तर जो मेसोडर्म में होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। भ्रूण के मध्य स्तर पर संयोजी ऊतक, डर्मसिस, आइरिस, अधिवृक्क, बलकुट जैसी संरचनाओं का विभेदन होता है। मध्य स्तर परत शरीर के महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्वों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। कंकाल पेशी, चिकनी त्वचा, अस्थि, उपास्थि, रक्त वाहिनी जैसे कंकाल का मध्य स्तर से बनता है। नेत्र श्लेष्मा, तंत्रिका तंत्र, बाल नाखून, त्वचा जो होती है, मतलब बाल नाखून, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, ये कैसे बनते हैं? बृहद त्वचा से बनते हैं। आंत, श्वसन तंत्र, मूत्राशय, पाचन ग्रंथि ये अंतः स्तर से विकसित होती है। भ्रूण का विकास के दौरान बृहद त्वचा से स्तन ग्रंथियां, आश्रु ग्रंथियां, थायराइड और पैराथायराइड भी विकसित होती है। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व विकसित होने वाली अवस्था नहीं है? जन्म के पूर्व भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, जीवोत्पत्ति की अवस्था या बीजावस्था। देखिए, जो हमारी प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है वो डिम्बाहिनी होती है, पिंडावस्था होती है और गर्भस्थ शिशु होती है। तो आंसर आएगा हमारा आंसर नंबर सी, जीवोत्पत्ति की अवस्था नहीं है, आंसर नंबर सी। इसका कुछ डिटेल है, जैसे कि गर्भधारण से जन्म तक के कुल अवधि का प्रसवपूर्ण अवधि कहा जाता है। जैसे प्रसवपूर्ण अवधि क्या क्या होती है वो यहाँ पे डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रसवपूर्ण अवधि यह वह समय अवधि होती है जो 40 सप्ताह 9 महीने तक चलती है। गर्भवती महिला के नजरिए से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है, क्योंकि इस दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रसव पूर्व जन्म का विकास की अवस्था 3 होती हैं, 3 चरणों में बांटा गया है, जो कि गर्भधारण के बाद पहले 2 सप्ताह, मतलब जो डिंबावस्था होती है वो 2 वीक की होती है, जनिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरे सप्ताह से 8 सप्ताह, मतलब फिर 2 वीक से 8 वीक तक जो होती है, जिसको 2 माह तक बोलते हैं, वो होती है हमारी, जिसको हम पिंडावस्था या गर्भही काल भी कहा जाता है। 9वें सप्ताह से जन्म तक की जो होती है, मतलब 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक की जो अवधि होती है उसको गर्भस्थ शिशु अवस्था या भ्रूणी अवधि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति की अवस्था जन्म पूर्व विधि की अवधि नहीं होती। तो आंसर हमारा यही आएगा, जीवोत्पत्ति की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये कथन वाला कारण वाला है, अभिकथन वाले हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए जो गैस या पेट फूलने की, जैसे काले चना, उड़द की दाल, फूल गोभी आदि का अच्छी तरह से पचाया ना जा सके के कारण बनते हैं। कारण है कुछ खाद्य पदार्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा और गैस बढ़ा सकते हैं, जो गर्भाधान के दौरान विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकती है। तो अब इसमें बताना है कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, मतलब ए और आर हमारा सही है या नहीं है।
तो ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है, ए असत्य है परंतु आर असत्य है। तो हमारा आंसर नंबर आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ये कथन भी सही है। इसकी थोड़ी डिटेल है। अभिकथन और कारण। यह अभिकथन दर्शाता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन से बचना चाहिए जो गैस, पेट फूलने जैसे काले चने, उड़द, फूलगोभी आदि अच्छी तरह से पचाया ना जा सकने के कारण बनते हैं। इस पर आधारित कुछ खाद्य पदार्थ गैस्ट्रुला असुविधा गैस बढ़ा सकते हैं जो गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकते हैं। कारण गर्भस्थ शिशु के दौरान हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक अनुकूलन के कारण महिलाओं के कुछ खाद्य पदार्थ जैसे प्रति संवेदनशील वृद्धि और अनुभव हो सकते हैं जिन खाद्य पदार्थों से गैस और पेट फूलने की समस्या का कारण माना जाता है। उड़द और फूलगोभी वे वास्तव में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा को बढ़ाते हैं। यह असुविधा गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकती है जब बढ़ते गर्भाशय के कारण पाचन तंत्र से पहले से ही दबाव बढ़ जाता है। उसके लिए संतुलित आहार बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है जो उसके स्वास्थ्य और बच्चे के विकास दोनों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए अभिकथन ए और आर सत्य है। आर और ए की सही स्पष्टीकरण हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है? पिंडावस्था, डिंबावस्था, गर्भस्थ शिशु, पिंडावस्था, डिंबावस्था या उपरोक्त सभी। आंसर नंबर हमारा सी आएगा, डिंबावस्था और पिंडावस्था। जैसे डिंबावस्था होती है वो 2 वीक की होती है और पिंडावस्था जो होती है वो 2 वीक से 8 वीक की होती है। गर्भस्थ शिशु का तात्पर्य है जन्म से पहले की अवधि जिसमें गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का विकास का चरण शामिल है। यह भ्रूण मात्र स्वास्थ्य कल्याण के लिए ध्यान केंद्रित करता है जिससे स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा देखभाल, पोषण की निगरानी शामिल है। गर्भस्थ शिशु की देखभाल प्रसव सर्वोत्तम परिणाम और माँ और बच्चे दोनों को समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से भ्रूण विकास के सही क्रम चयन की मतलब कौन सी पहले होती है, मतलब सही क्रम बताना हमको। विदलन, मोरूला, ब्लास्टोसिस, ट्रोपोप्लास्ट और आंतरिक कोशिका पूजन। निषेचन, ब्लास्टोसिस, रोपण, विदलन। सी है, ब्लास्टोसिस, मोरूला, आंतरिक कोशिका, ट्रोपोप्लास्ट, रोपण। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन, युग्मक और रोपण। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर ए, विदलन, मोरूला, ब्लास्टोसिस, ट्रोपोप्लास्ट और आंतरिक। जैसे कि 16, ये 32, फिर ट्रोपोप्लास्ट होता है और आंतरिक। ट्रोपोप्लास्ट जैसे हमारा अपरा बनता है और आंतरिक से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे अंग बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य स्तर जैसी संरचनाओं में विभेदित होते हैं। निषेचन, तंत्रिका तंत्र, बाल, नाखून, ये तो बाहरी वाले में होते हैं। आंत, श्वसन, मूत्राशय, पाचन तंत्र ये अंतः स्तर में होते हैं। संयोजी ऊतक, डर्मिस, आइरिस, अधिवृक्क, बलकुट। तो हमारा आंसर नंबर आएगा आंसर नंबर सी, संयोजी ऊतक, डर्मिस, आइरिस, अधिवृक्क जो होती है मध्य स्तर पर, मतलब मीजोडर्म में होती है, मध्य स्तर पर ये डेवलप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि मोरूला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है जो खालिस्तान से बनता है। अंतरोपण के बाद बनता है, अंतरोपण और प्रसव के बीच बनता है, ब्लास्टोसिस और गैस्ट्रुला के बीच बनता है, या युग्मज और ब्लास्टोसिस के बीच में बनता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे आंसर नंबर डी आएगा, युग्मज और ब्लास्टोसिस के बीच में बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्भस्थ शिशु की संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है पैर से, सिर से, संपूर्ण शरीर से, हाथ से। तो आंसर आएगा आंसर नंबर बी, सिर से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 10 है, किसी भी अनुवांशिकता के समय निर्धारित की जा सकती है परिपक्वता, गर्भधारण, जन्म, विकास। तो आंसर आएगा हमारा गर्भधारण।